हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर इस सुंदर मौके के लिए, अवसर के लिए जो हम सबको मिला कि हम सब परमेश्वर की आराधना के लिए एक बार फिर अपने समय को निकाल करके आने वाले हो सके। आइए वे समय होगा कि हम सब अपनी आंखें बंद करें, अपने सर झुकाएं और हम सब अपने मनों को तैयार करें। धन्यवाद करें आज परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर महान है, उसकी दया हमारे जीवनों पर बनी रहती है। वो हमें हर एक तरह की परेशानियों से बचाता है। वो ही है जो हमें ये मौका देता है कि हम अपनी ज़बानों से उसका नाम लें और उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर इस सुंदर अवसर के लिए, मौके के लिए, जो मौका हम सबको मिला कि हम सब एक बार फिर आपकी आराधना के लिए परमेश्वर एकजुट आपकी आराधना कर सके। परमेश्वर दुआ करते हैं आज जितने लोग आपकी आराधना के लिए जुड़ते हैं, हर एक के साथ रहिए, हर एक के जीवन पर परमेश्वर अपना सामर्थ्य भरा हाथ बना के रखिए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बोल दीजिए आज जो भी आराधना, जो भी गाना बजाना परमेश्वर आपकी महिमा के लिए किया जाता है, परमेश्वर उस पर अपनी आंखों को लगाइएगा। हमारी आराधना परमेश्वर आपको भाए और हम सब परमेश्वर निरंतर आप में बढ़ते रहे। बाकी सब मांगने से पहले जानते हैं परमेश्वर अपनी कलीसिया को निरंतर अपने हाथों में संभाल के रखिए और परमेश्वर हर एक को अपने करीब लाइए। मेरी इस विनती को सुनिए, कबूल कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए इस समय होगा कि हम सब परमेश्वर की आराधना में चलेंगे, हम सब वर्शिप में चलेंगे। मैं गुजारिश करना चाहूँगा भाई निखिल से कि वो हम सबको वर्शिप में ले चले। ऐसे परमेश्वर की महिमा में अपने सरों को झुकाएं। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे। सचमुच परमेश्वर ले चलिए आज हम सबको परमेश्वर अपने करीब। थैंक यू फादर, ले चलिए परमेश्वर आज अपने अनुग्रह के करीब, थैंक यू फादर। ताकि हम सब परमेश्वर आपके पीछे निरंतर दौड़ते रहें। उस दौड़ में दौड़ते रहे परमेश्वर जिसके लिए आपने हमें चुना है। हमारे जीवनों से आपकी महिमा, आपका धन्यवाद होता रहे। हम सब कहें जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हूँ, तुझे चाहता हुआ दौड़ आया आसमां। तू यहाँ भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ दौड़ आया आसमां। तू यहाँ भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ।
चल मुझे ओ, तू है जहां ले चल मुझे धन्यवाद परमेश्वर आपका, ओ तेरी स्तुति और आपकी स्तुति हो परमेश्वर। करते हैं हम तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से सचमुच परमेश्वर, माँ से ज्यादा प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु, पवित्र तू पवित्र पवित्र तू पवित्र यीशु। सचमुच परमेश्वर आप पवित्र हैं, आप परमेश्वर सब वस्तुओं से सब चीजों से परमेश्वर बढ़कर हैं। आप परमेश्वर उत्तम है उन सब बातों से, क्योंकि परमेश्वर कुलुसियों 1:16 में लिखा है Yes, Lord. सारी चीजें उसी के द्वारा Oh, उत्पन्न हुई Jesus. और उसी के लिए उत्पन्न हुई। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हम सब हमारे मन परमेश्वर जो नए हुए हैं वो आपके ही द्वारा परमेश्वर हुए हैं। हमारे जीवन परमेश्वर जो बदले हैं वो आपके ही द्वारा हुए हैं। आज हम सब परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब परमेश्वर का और धन्यवाद करें, हम सब उसकी और आराधना करें, क्योंकि जितना हम उसका धन्यवाद करें वो कम Thank you, है। Father. लेकिन जब ये हमें मौका मिला है तो हम सब परमेश्वर को धन्यवाद करें। हर एक समय हर एक सेकंड आज अपनी जुबानों से कहें परमेश्वर महान है, वो अद्भुत है, वो अपने प्रेम को अपनी दया को और अपने अनुग्रह को मेरे जीवन में बनाए रहता है। आइए हम सब उसकी और धन्यवाद करें, उसकी महिमा में और चले आइए, अपने मनों को तैयार करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र। मेरा दिल बने तेरा आज कहें परमेश्वर से, तेरी आत्मा तेरा संग, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा संग, मेरे मन में तू हाँ परमेश्वर आज हमारे मनों में आप वास करें, यीशु मेरे हमारे मनों में परमेश्वर आपके हर एक वचन परमेश्वर बने रहें, आपकी आज्ञाएं बनी रहें, आपकी वो वाणियां, आपके वो वायदे परमेश्वर बने रहें, जिनसे हमारा मन परमेश्वर आपसे ना भटके, जिससे हमारा मन परमेश्वर बुरी बातों में ना पड़े। हम सब परमेश्वर आपकी महिमा में लगे रहे, हम सब आपकी आराधना में लगे रहें, आपके जय जयकार में लगे रहें, जय जयकार में लगे रहें प्रभु जी। पवित्र पवित्र
सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। फिर से तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुण निधान प्रभु, सचमुच परमेश्वर। तू सर्वों का सर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, हाँ परमेश्वर, झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। धन्यवाद यीशु मसीह को। आइए अपने मनों को तैयार करें वचन में जाने से पहले। धन्यवाद यीशु मसीह को। Yes, Father. Yes, yes. Thank you, Jesus. Thank you, Father. मसीह को धन्यवाद। Thank you, Jesus. परमेश्वर तेरे नाम में परमेश्वर वो ताकत है, परमेश्वर को Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न पर जो बोल रहा, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न पर जो बोल रहा, तू आजा घर लौटा, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट मैं ढूंढूं उस मेरे को जो खो गई, मैं ढूंढूं उस मेरे को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई, उसे गुनाहों की जेल में बंद हो गई, आजा हाँ परमेश्वर। आ बेटे घर लौट आ बेटे घर लौट आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा भाई वन से कि आज के वचन के लिए वो हमारे बीच में प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. Thank you, Father. आइए खुदा के लोगों, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस पवित्र वचन बचाने से पहले हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर हर एक बात के लिए, हर एक चीज़ के प्रभु जी आपका धन्यवाद कर दे कि खुदावन आपने हमारे जीवन पर अपनी दया को बना के रखा, अपने अनुग्रह को बना के रखा। प्रभु जी आपने हमारी एक परेशानी से परमेश्वर बचाया और अपने साए में पिता परमेश्वर ढांप के रखा। हर एक आशीषों के लिए, हर बरकतों के लिए, हर एक उत्तम से उत्तम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन पर दी पिता परमेश्वर, उन आशीषों के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बात के लिए, हर एक चीज़ के प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं।
जितना पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करें प्रभु जी उतना कम है, क्योंकि हमारे जीवन पे पिता परमेश्वर इतनी आशीष को आपने दिया है, इतनी बरकतों को दिया है परमेश्वर की, जिनको हम तुल्य नहीं कर सकते प्रभु जी। प्रभु जी आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते कि सुबह से लेकर रात तक आपने हमें बचा के संभाल के रखा, हर एक बीमारी दिक्कत तकलीफ शैतान के डैकों से पिता परमेश्वर आपने बचाया। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। हम सब अपने हाथों को उठा के पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि दाऊद इस प्रकार से कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य क्या है। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए और इन सांसों के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे अंदर फूकी, अपनी सांसें पिता परमेश्वर आपने हमारे अंदर फूकी। हर एक बात के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक बात के लिए प्रभु जी दुआ करते हैं पिता परमेश्वर हमारी पूरी कलीसिया के लिए। होने दीजिए पिता परमेश्वर आज हमारी पूरी कलीसिया परमेश्वर अपनी दया को बना के रखिए। परमेश्वर हर एक बीमारों को पिता परमेश्वर अपने नाम से चंगा कीजिए प्रभु जी, ताकि हर एक बीमार आपके नाम से चंगा हो प्रभु जी। हर एक बुजुर्गवार के लिए प्रार्थना करते हैं, इस ठंड के मौसम में पिता परमेश्वर सबके साथ रहिए, सबके जीवन पे अपने अनुग्रह को बनाइए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक जवान के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय पिता परमेश्वर आपसे दूर है। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं कि उन जवानों को अपनी तरफ खींच लीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो जो भटके हुए हैं वो आपके निकट है, आपकी आराधना करें परमेश्वर। क्योंकि दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य क्या है। वो लोग पिता परमेश्वर धन्यवाद करें आपका और जान सके कि एक जिंदा खुदा है जिसको हमारा ध्यान है। प्रभु प्रभु आप कहते हो कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, आपका वायदा पिता परमेश्वर सच्चा है, आप हमें कभी नहीं छोड़ते, चाहे हम कितनी बार भी पिता परमेश्वर गिर जाएं, पर आप हमें उठाए खड़ा करते हो। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपका। उन जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनको अपने निकट लाइए प्रभु जी, अपना भय अपना प्रेम अपनी आत्मा से उन लोगों को भरिए पिता परमेश्वर। हर एक बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक सबके साथ रहिए, सबके जीवन पर अनुग्रह को बनाइए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस छोटी सी मंडी के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस मंडी पे अपनी दया को बना के रखिए, इस प्लेटफॉर्म को पिता परमेश्वर अपने नाम से बढ़ाइए, ताकि ये संगति पिता परमेश्वर निरंतर आप में बढ़ती रहे और आपकी आराधना में करती रहे। प्रभु जी हर एक दिक्कत तकलीफ बीमारी संकट से हर एक व्यक्ति को बचाइए पिता परमेश्वर। हम सब पिता परमेश्वर निरंतर आपकी महिमा स्तुति करते रहे अपने जीवन से, और प्रभु जी बहुत दायित्व के साथ आपकी महिमा स्तुति अपने जीवन से करें। हर एक ऑनलाइन जितने भी व्यक्ति जुड़ते हैं पिता परमेश्वर उनके भी साथ रहिए पिता परमेश्वर, उनकी प्रार्थना निवेदन विनती को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु जी आप हर एक की प्रार्थना को सुनने के लिए जा रहे हो, हर एक को आपके लहू के बाड़े में ढांपते पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर छुटकारा पाएगा, हर एक बीमारी से छुटकारा पाएगा, बीमारी कैसी क्यों ना इसे परमेश्वर वो छुटकारा पाएगा। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर सबके साथ रहिए प्रभु जी, सबके जीवन पे अपने अनुग्रह को बनाइए, अपनी दया को बनाइए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, रोहित भैया के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, होने दीजिए पिता परमेश्वर आज का वचन लोगों के जीवन में बड़े आशीष के कारण बने प्रभु, छोटी आशीष के कारण नहीं बोलूं प्रभु जी बल्कि बड़ी आशीष के कारण बने प्रभु। जो भी उनके मुंह से शब्द निकले पिता परमेश्वर वो आपके द्वारा होने वाले हो सके प्रभु जी। आज अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर रोहित भैया के द्वारा हमसे बातें कीजिएगा, ताकि जितने लोग पिता परमेश्वर वचन को सुने प्रभु जी वो आशीष पाए, बरकत पाए और कह सके कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बदला। जो बाड़ा पिता परमेश्वर आपने अय्यूब के चारों ओर बांधा था, आज वो बाड़ा रोहित भैया के चारों ओर बांधता हूँ, और जो भी पिता परमेश्वर उनके शब्द निकले उनके मुंह से वो आपके द्वारा होने वाले हो सके। हर एक शब्द पिता परमेश्वर जो भी वाणी हो पिता परमेश्वर वो आपके द्वारा होने वाली हो सके। सर के नाखून से सर के बाल तक पिता परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंपता हूं उन्हें। आज का वचन लोगों के जीवन में बड़े आशीष के कारण बने प्रभु जी। प्रभु जी दुआ करते हैं आज की आराधना के लिए, हमारी आराधना को ग्रहण कीजिए, हमारी स्तुति को ग्रहण कीजिए। जो भी गाना बजाना पिता परमेश्वर होता है उस पर आपकी निगाहें चाहते हैं प्रभु जी, आपकी प्रेजेंस चाहते हैं प्रभु जी। बाकी सब मांगने से पहले जानते हैं, मेरी इस विनती को सुनिए और कबूल करिए, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए भी समय होगा कि हम सब परमेश्वर के कलाम में चलेंगे। मैं गुजारिश करना चाहूँगा भाई रोहित से कि वो आज हमारे बीच में परमेश्वर कलाम बांटे। हालेलुया हालेलुया। सबको परमेश्वर के नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करता हूँ इस मौके के लिए, खुदावंद ने फिर से मेरे को ये समय दिया और ये चांस दिया कि मैं उसके वचन को बोल सकूं।
और उसके नाम की महिमा कर सकूं। आज हम लोग वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे, जो खुदा हमसे बात करने वाला है वो मिलेगा फिलिपियो 4 उसकी 12वीं आयत। फिलिपियो 4 उसकी 12वीं आयत में, जहाँ वचन इस प्रकार से कहता है, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। परमेश्वर का दास इस बारे में कितने खूबसूरती तौर से समझाता है। जब हमारा जीवन होता है, आप अपने आप से पूछे सच्ची महिमा खुदावंद की क्या है? क्या तभी सच्ची महिमा खुदावंद की जब आपको कुछ प्राप्त हो तभी परमेश्वर की महिमा करनी है क्या? क्यों हम लोग तब नहीं करते कि जब हमारे पे कुछ नहीं होता? अपने आप से पूछिए, क्या सच्ची महिमा वही है कि जब हमारे पे सब कुछ हो? जिस इंसान पे, आप किसी अमीर इंसान से पूछिए कि जैसे मैंने एक इंसान से पूछा था, बहुत पैसा था, मैंने उस इंसान से ऐसा पूछा कि भाई तेरे को ऊपर वाले से क्या चाहिए? उसने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अगर मैं किसी आदमी से पूछा जो बहुत अमीर है, मैं उससे पूछा कि भाई तेरे को ऊपर वाले से क्या चाहिए? वो कहता है कि मेरे पे गाड़ी है, बंगला है, मेरे पे पैसा है, मेरे पे ये है, मेरे पे वो है, ऐसा है, वैसा है। तो वो कहेगा कि मेरे को किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। तो वो सिर्फ और सिर्फ जो उसके पास है वो उस चीज़ का परमेश्वर से धन्यवाद कर रहा है, जो बात सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन क्या आप और मैं ये जानते, जब हमारे जीवन में कुछ ना हो कि हमने तब परमेश्वर की महिमा करी? आज मसीह जीवन ऐसा हो गया है कि सब तृप्त करने के पीछे पड़े हैं। मसीह जीवन आज ऐसा हो गया कि सबको कुछ ना कुछ चाहिए। कौन सा ऐसा जना है जो प्रार्थना करता हो, खुदावन मैं तेरे में आ रहा हूँ, मुझे अपने जीवन की सारी चीज़ें खोनी है? कौन ये अपनी आकर प्रार्थना करता है ऐसा कि खुदावन जब मैं तेरे पास हूँ पिता परमेश्वर, मेरे को इतनी सारी परीक्षाएं चाहिए, इतनी सारी परीक्षाएं चाहिए खुदावन कि मुझे बस तेरी महिमा करनी है उन परीक्षाओं में आगे बढ़ के। कौन ऐसी प्रार्थनाएं करता है? सब प्रार्थनाएं करते, खुदावन मेरे इस अजीज़ इंसान को प्रभु चंगा कर दे पिता, मेरे इस अजीज़ घर में पिता परमेश्वर अपनी आशीष से भर दे पिता, इस अजीज़ चीज़ पे आशीष दे दे, इस चीज़ पे आशीष दे दे, उस चीज़ पे आशीष दे दे, मेरे जीवन को आशीष दे दे। सब देने मांगने के पीछे पड़े हैं। क्या हम अपने जीवन से ये नहीं कहते कि जब हमारे से कुछ चला जाता है, जब हम कुछ खो देते हैं, तब खुदा की महिमा करना कितना लाभदायक हो सकता है हमारे जीवन के लिए? कौन सा ऐसा मसीह जीवन है जो इस बात को कहता हो कि खुदावन मेरे पास से मेरे पिता की नौकरी चली गई है, ये पिता मैं फेल हो गया, पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, क्योंकि तू अगली बार पास कराने वाला है। कोई इस चीज़ का धन्यवाद नहीं देता। हम सब सिर्फ और सिर्फ वचन में क्या लिखा है, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। पौलुस क्या बता रहा है कि भूखा रहना, तृप्त होना, बढ़ना और घटना सीखा। क्या हम ऐसे हैं या हमने सिर्फ तृप्त होना सीखा है? क्या हमने सिर्फ खाना पीना सीखा मर परमेश्वर में आके? क्या हमने कुछ पल भूखे रह के काटे हैं? क्या कुछ पल का मतलब ये नहीं कि जब हम रोज़ा रखते हैं उससे हटकर क्या हम लोग कभी ये कहे कि खुदावंद आज तो मुझे आशीष मत दे, खुदावंद मेरे घर को आशीष मत दे? बिल्कुल मत दियो आशीष जब आपके घर में कुछ ना हो। हमारा आज जीवन ऐसा हो कि हम सिर्फ तृप्त होने के पीछे पड़े हैं, हम सिर्फ बढ़ने के पीछे पड़े हैं, हम सिर्फ प्रमोशन चाहते हैं दुनिया भर में, इधर से प्रमोशन, उधर से प्रमोशन, जॉब में प्रमोशन चाहिए, घर में प्रॉपर्टीज़ के प्रमोशन चाहिए कि मेरी प्रॉपर्टी है, उसकी इतनी प्रॉपर्टी, कि मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा घर का पार्ट चाहिए। कुछ भी जितनी भी चीज़ें होती है दुनियावी चीज़ें जितनी होती है, हम सिर्फ उन सब की चीज़ें पीछे पड़े रहते हैं। क्या हमने कभी ये कहा खुदावंद मेरे पास ये चीज़ नहीं है पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पास ये नहीं है पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि जब मैं तेरे में बढ़ूँ पिता परमेश्वर, मेरे पास से मेरे लोगों का साथ छिन जाए पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद कि मेरे पिता की नौकरी चलेगी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि मेरे लोग आज मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों के पीछे पड़े हैं जो खुदावंद में पहले से ही दे चुका है, हम उनको और बढ़ाना चाहते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ हमें ये समझना है कि महिमा सिर्फ कुछ प्राप्त करने में नहीं है, महिमा कुछ खोने में भी है। अगर परमेश्वर ने हमारे को कोई चीज़ दी है तो वो खुदा का एक योजना है, खुदा की योजना है कि वो हमारे को उस चीज़ में और इस्टेब्लिश करना चाहता है, वो और हमें उसमें बढ़ाना चाहता है, उसे और इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है आने वाली आशीषों के लिए। लेकिन हम क्या उन चीज़ों को और खुद से बढ़ाना मांगते हैं। हम ये नहीं कहते खुदावन इस पर्टिकुलर चीज़ को पिता तू इस समय के लिए आशीष दे दे खुदावन कि ये चीज़ मेरे पास से ना जाए। हम क्या करते हैं उस चीज़ को और बढ़ाते हैं, खुदावन इससे अच्छा है, इससे अच्छा है, इससे अच्छा है, उससे भी अच्छा है। हम ये सब प्रार्थना करते हैं खुदावन से। हम उससे ये नहीं कहते पिता परमेश्वर पिता मेरे बच्चे को आशीष दे, हम ये कहते हैं पिता परमेश्वर मेरे बच्चे की और अच्छे से एजुकेशन हो। अब हम सब ये दुआ करते हैं। जब उसका कोई डाउनफॉल आता है हम तुरंत खुदा को कोसना चालू कर देते हैं। जहाँ
हम लोग एक वचन और पढ़ने के लिए निकालेंगे जो हमें मिलता है अय्यूब 4 उसकी दूसरी आयत में, सॉरी अय्यूब 2 उसकी चौथी आयत, जहाँ वचन इस प्रकार से कहता है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। क्या लिखा है? खाल के बदले खाल। ये शैतान कह रहा है परमेश्वर से कि खाल के बदले खाल, और मनुष्य तो अपने प्राण के बदले में सब कुछ दे देता है। ये शैतान कह रहा है, शैतान हम अपने जीवन को उसको भी सौंप सकते हैं, अपने जीवनों को उसको, परमेश्वर पे जो हमारा विश्वास है हम उसे दे देते हैं, क्योंकि हमारा प्राण मुश्किल में आ जाता है। जब हम पे कोई दिक्कत आती है हम खुदाबंद पे वो नाम लगाने लगते हैं, जो हम आगे पढ़ते हैं उसमें हमें फिर मिलता है जब शैतान बातें करता है इस बारे में यहोवा से। क्या कहता है? इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वे तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेंगे। या मैं नहीं कह रहा, या कोई दुनियावी इंसान नहीं कह रहा, या कोई ऐसी चीज़ नहीं कह रही, ये सिर्फ परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि जब शैतान कह रहा है अगर मैं किसी इंसान के, आपके या मेरे जीवन को छू भी दे, वो हमारे सिर्फ हड्डियों को ही छू ले, मांस को छू ले, तो हम खुदावंद को कोसने लगते हैं। जब कोई भी ऐसी चीज़ हमारे जीवन में बुरी होती है हम खुदावंद के पास जाते, खुदावंद तूने मेरी दुआ नहीं सुनी, ये पिता मैंने तेरे उस्ताद से दुआ करवाई, पिता तूने मेरी तब भी दुआ नहीं सुनी, मैं तेरे चर्च में नहीं आऊँगा, मैं तुझसे प्रार्थना नहीं करूँगा, मैं तेरी महिमा नहीं करूँगा, मैं तेरा धन्यवाद नहीं करूँगा कि तूने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया। क्या प्रार्थनाओं को उत्तर देना यही होता है कि जब हमारे जीवन में कुछ ना हो रहा हो तो खुदावंद की सामर्थ कम है? इससे आपको क्या कि परमेश्वर आपको नहीं देना चाह रहा, लेकिन अगर सामने वाले को दे रहा है तो क्या परमेश्वर सामर्थ नहीं है? हम ये समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पे सिरिल बैठा है, भाई सिरिल बैठा, अगर भाई सिरिल को परमेश्वर आशीष दे रहा है लेकिन मुझे नहीं, भाई सिरिल को परमेश्वर, भाई वंश को परमेश्वर अगर चंगाई दे रहा है लेकिन मुझे नहीं, तो क्या मैं ये कहूँ कि परमेश्वर सामर्थ नहीं है? परमेश्वर अगर हमारे को सोने का ताज पहनाए, अगर परमेश्वर हमारे को हीरे का भी ताज पहनाए, तो भी वो हमारे यहोवा है, तो भी वो हमारा चंगा करने वाला है, तो भी वो हमारा उद्धार करता है, तो भी वो हमारा जीवन देने वाला है। लेकिन अगर जब परमेश्वर हमारे को दर्द देने वाला, कांटों का ताज पहनाए, तो भी परमेश्वर हमारा सामर्थी है, और तो भी परमेश्वर हमारा सब कुछ करने वाला है। वो उद्धार करता है, वो जीवन देने वाला है, वो माफ़ करने वाला है, वो दयालु पिता है। ज़रूरी नहीं अगर भाई, दोनों भाइयों को अगर परमेश्वर वो दे रहा है, चंगाइयाँ दे रहा है, आशीष दे रहा है, तो उसमें सामर्थ नहीं है। परमेश्वर में बहुत सामर्थ है। आप अपने जीवन से, हमें और आपको ये अपने जीवन से ये सवाल हटाना होगा कि परमेश्वर अगर मेरे लिए कुछ नहीं करा तो खुदावन में कोई ताकत नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग से सुना है मैंने भी, आप सबने भी शायद सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा ऐसा चल रहा है, पता नहीं खुदा सुन ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या कुछ भी इधर हो रहा हो, काम उल्टे हो रहे हैं, गड़बड़ हुए जा रहे हैं। हम लोग खुदावन से उस बात पे भी धन्यवाद करना है, खुदावन तूने तब भी मेरे को जीवित रख रखा है, या खुदावन जो मेरे पे, उस चीज़ का भी धन्यवाद करने के बजाय हम उसे कोसते हैं। जो शैतान यहाँ पे यहोवा से कहता है, जो दुष्ट यहोवा से कह रहा है कि अगर मैं किसी इंसान के हड्डी या मांस को छू लूँ तो वो तेरे को तेरी निंदा करेगा, तेरे मुँह पर आके। हम भी आज यही करते हैं, जब हमारे से कुछ चीज़ छिन जाती है तब हम खुदा को कोसते हैं कि खुदावन तूने मेरे से क्यों छीन लिया। जब हमारा कोई असीज दुनिया में से चला जाता है हम यूँ कहते हैं खुदावन तूने हमसे छीन लिया, क्यों तूने इसी समय हमसे छीना, अभी तो उम्र ही क्या थी, या ये था या वो था, प्रभु तू और हमारे साथ रहने दे। हम सीधा मुंह पे जाके खुदावन को कोसते हैं, ना कि इसलिए खुदावन कि तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तेरी इच्छा पूरी हो। उस समय याद करिए जब मरियम मगदलीनी का भाई लाजर जब मर गया था, खुदावन दूर थे, लेकिन जब वो आए दूसरी जगह से तब मरियम क्या कहती है कि तू होता तो मेरा भाई आज जीवित होता, तू होता मेरा भाई बच जाता। परमेश्वर ने क्या उसे जिंदा नहीं करा? लेकिन आज तो परमेश्वर हमारे साथ ही है। परमेश्वर ना किसी दूसरे शहर गया, ना दूसरी दुनिया में गया, ना किसी तीसरे लोक में गया, ना चौथे लोक में गया। परमेश्वर ठीक आपके मेरे साथ ही है, ठीक आपके मेरे साइड में बैठा है, वो ठीक हमारे अंदर है। आप परमेश्वर से कहिए खुदावन मेरी चीज़ों को बदल दे पिता, मेरे हालातों को बदल दे परमेश्वर पिता, मेरे हालातों को प्रभु अगर तू खराब भी कर रहा है पिता तेरी महिमा हो पिता, अगर तू उसे अच्छा कर रहा है तो भी तेरी महिमा हो। क्योंकि परमेश्वर अगर आपको मेरे को गरीबी से अमीर बनाने वाला सामर्थ रखता है तो वो सामर्थ रखता है अमीर से लेके हमारे को गरीब तक का सफ़र दिखाने का। अय्यूब के जीवन को याद करिए, जब उस पर सब कुछ था वो गरीबी में गया, और जब उसने तब भी गरीबी में खड़े खुदावन का धन्यवाद करा, उसकी महिमा करी, और जो उसने कहा कि परमेश्वर ने लिया परमेश्वर दिया उसका नाम धन्य हो, तो तूने उसकी बात को सुन, तो परमेश्वर ने उसकी बात को सुनकर क्या उसको गरीबी से वापस से अमीरी का सफ़र नहीं दिखाया? परमेश्वर ने उसे दिखाया। हमारा सिर्फ और सिर्फ जीवन एक ही जगह पे अटका है कि हम अपने डाउनफॉल के लिए धन्यवाद करना भूल रहे हैं। हम अपनी
ऊंची ऊंची चीज़ों पे जाने का सिर्फ धन्यवाद करते हैं। हम अपनी नीचे आने वाले स्टेप्स का हम धन्यवाद नहीं कर रहे, कि कभी कभी मसीह जीवन ऐसी चीज़ों में गिरता है। आज ऐसी ऐसी चीज़ें आपके जीवन को खंडित करने के उसमें जो हमारे को मिलता है। रोमियो 8 उसकी 36वीं आयत है, जहाँ ऐसा लिखा है, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। आप और मेरे में से कई लोग होंगे जो इस समय खराब माहौल चल रहा होगा, जिनके जीवन में परीक्षाएं चल रही होंगी। आप ये निश्चित तौर पे जानने रखिए कि जो जो इस दुनिया में मसीह है, जो चर्चेस में आते हैं, जो आप ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑफलाइन बैठे हैं, या जिसके घर में हो रही है, हम जिसके घरों में प्रार्थनाएं करने जा रहे हैं, या परमेश्वर जिनके घर में मौजूद रहता है, जो परमेश्वर की रास्तों पे चलता है, परमेश्वर की बातों पे चलता है, जो परमेश्वर के चुने हुए जने हैं, वो सब ज़रूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ ऊंचा चढ़ाए जाने के लिए चुने गए हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि घात करने वाली भेड़ों के समान है हमारा जीवन, जहाँ पे शैतान या दुष्ट ऐसी चीज़ें तत्पर तैयार है हमें फाड़ खाने के लिए, भेड़िए के समान। हमें बस अपने जीवन को उस खुदावंत के हाथ में सौंपना है, उस खुदावंत का धन्यवाद करना है। अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों में हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात से निश्चिंत रहिए, खुदावंत आपको सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। बस परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहिए। परमेश्वर का धन्यवाद करिए जब आपके घर में किसी की नौकरी छूट जाए, उससे कि खुदावंत तेरा धन्यवाद, तेरे में बढ़ने से मेरे अजीज फैमिली मेंबर की नौकरी छूट गई। पिता तेरा धन्यवाद, मेरा ये जना फेल हो गया। खुदावंत तेरा धन्यवाद, मेरे घर में खाना नहीं है। खुदावंत तेरा धन्यवाद, मेरे घर में पहनने के कपड़े नहीं है। और खुदावंत तेरा धन्यवाद, मेरे पे घर नहीं है अच्छा। खुदावंत आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर कि मेरे पे पैसा खत्म हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत बड़ा देने वाला है, तब ये चीज़ आपके पास से हट रही है। बस आप अपने जीवन में अय्यूब की ज़िंदगी को, अय्यूब की लाइफ को याद रखिए। आप सिर्फ अपने जीवन में अपने बढ़ने में धन्यवाद मत करिए, परमेश्वर को घटने में भी धन्यवाद करिए। आप ये अपने जीवन में हमेशा बांध कर रखिए, महिमा या धन्यवाद सिर्फ कुछ प्राप्त करने में नहीं बल्कि कुछ खोने में भी महिमा है खुदावंत की। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे को कुछ देता है, वो खुदावंत की योजना, जो खुदावंत हमसे छीन लेता है वो हमारी क्या है, सुरक्षा करता है। परमेश्वर उससे हमारी रक्षा करता है, जो आने वाली विपत्ति हम पे पड़ सकती है। आप अपने जीवन में धन्यवाद करिए, हर एक चीज़ का धन्यवाद करिए। कि बस परमेश्वर का कलाम फिर कहता है कि आपका मेरा जीवन घात करने वाली भेड़ के समान चुना गया है। हम उनकी गिनतियों में आते हैं। वचन कहता है कि हम घात करने वाली भेड़ों के समान की गिनती में आते हैं। अगर आपके जीवन में किसी ने कुछ गलत करवा दिया है, आपके घरों में पैसा नहीं आ रहा है, आपकी नौकरियां जा रही हैं, आपके बच्चे अच्छी एजुकेशन में नहीं आ रहे, खुदावन का धन्यवाद करें कि आपके ही घर को क्यों चुना। खुदावन का धन्यवाद करिए, खुदावन से कहिए, खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने मुझे इतनी सामर्थ दी थी, सामने वाले से नहीं देखी जा रही कि उसने मेरे पर ही गलत क्रियाएं करवा दी। आप अपने परमेश्वर को इस बात के लिए नहीं कोसी जो दुष्ट यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैं उसके हड्डियां मांस को छू लूँ तो वो तेरे मुंह पर आके तेरी निंदा करेंगे। आप इस बात को हमेशा याद रखिए। शैतान हर एक चीज़ को तैयार है करने के लिए, बुरी जो हमारे जीवन में पाई जाती है, हर एक चीज़ को खुदावन को दोष देने के लिए वो तैयार रहता है, हमारे जीवन में तत्पर तैयार रहता है। बिल्कुल जब हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ रहे होते हैं और जब परमेश्वर की क्रियाएं हमारे जीवन में हो रही है, परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में हो रहे होते हैं, तब याद रखिए खुदावन बहुत सामर्थ आपको देने वाला है, बहुत शक्ति आपको देने वाला है। जो हम इसी वचन में मिलता है फिलिपियो 4 उसके 12वीं में, जब हम 13वीं पढ़ते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है और उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब हम परमेश्वर में भूखा रहना सीखेंगे, जब हम परमेश्वर में तृप्त होना भी सीखेंगे, जब उसमें हम घटना और बढ़ना भी सीखेंगे, तब हर बात में खुदावंत की हम महिमा करना सीख पाएंगे। और यही चीज़ हमारे को सामर्थ देती है। आज हम वचन दे देते हैं खड़े होके, आज मैं अगर पाप कर रहा हूँ, मेरे जीवन में मैंने अगर तृप्त होना सीखा है, अगर मेरे जीवन से मेरे पिता की नौकरी चलेगी, उस टाइम पर अगर मैं धन्यवाद करना छोड़ दूँ खुदावंत का, तो उस टाइम पर परमेश्वर मेरी महिमा नहीं करेगा अपनी चीज़ों से, क्योंकि मैंने उस टाइम पे परमेश्वर की सामर्थ को तुच्छ समझा। मैंने उस समय पे परमेश्वर की सामर्थ को बहुत ग्रांटली लिया। मैंने उस टाइम परमेश्वर की सामर्थ को वैल्यू नहीं दी। खुदावन पे ये विश्वास नहीं रखा कि खुदावन मुझे पता है अगर ये चीज़ छीनी है खुदावन तू इससे अच्छी देगा, नहीं तो खुदावन इस बात का भी तेरा धन्यवाद। लेकिन हम नहीं, परमेश्वर को याद रखा, खुदावन ने बढ़कर दिया, बहुत सामर्थ्य करके दिया उस चीज़ को। इस बात का खुदावन का अपने जीवन में धन्यवाद करिए कि परमेश्वर की महिमा सिर्फ और सिर्फ कुछ प्राप्त करने में नहीं परंतु कुछ खोने में भी परमेश्वर की महिमा है। आप अपने जीवन को इस बात के लिए तैयार रखिए। आने वाले समय में जो जो नए तरीके से पढ़ रहे हैं, जो जो नई शिक्षाओं पे आगे चढ़ रहे हैं, आप ये ध्यान रखिए कि आप शिक्षा सही ले रहे हैं या नहीं।
आप उस बात पे ध्यान रखिए। शिक्षा देने वाला क्या आपको दे रहा है, कि वचन ये कहता है जो आपको शिक्षा गलत दे उसका आप सत्कार भी मत करना, उसका आप नमस्कार भी नहीं करा। अगर आप उसे नमस्कार भी करोगे तो आप उसके पाप में सहभागी हो रहे हो, क्योंकि हम उस चीज़ का सत्कार कर रहे हैं, हम उस चीज़ की रिस्पेक्ट कर रहे हैं जो गलत चीज़ वो आपको बांट रहा है परमेश्वर की मैनिपुलेट करके। आप उस बात को अपने जीवन से, उन लोगों को अपने जीवन से दूर रखिए जो आपको गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे झूठे नबी खड़े हो गए हैं जो आपको मैनिपुलेट करेंगे, जो खुदाबंद की गलत शिक्षाएं दे के आपके घर छीन जाएंगे। विधवाओं के जैसे घर छीन लिए गए थे, हड़प लिए गए थे। आप अपने जीवन को उस आने वाली आशीषों के लिए तैयार करिए। आप अपने जीवनों में हर एक चीज़ का धन्यवाद करिए। जब आपके पास सब कुछ हो तो भी आप धन्यवाद करिए, लेकिन जबकि आपके पास कुछ ना हो तो भी धन्यवाद करिए, जैसा यूब ने करा। आप अपने जीवन को इस बात के लिए हमेशा तैयार रखिए, खुदावंद आपको बहुत आशीष देने वाला है। इस वचन को, मेरी उम्मीद है कि आपको इस वचन से कुछ ना कुछ थोड़ी सी शिक्षा मिली होगी, कि हम समय भी नहीं था कि ज़्यादा बोल सकें, लेकिन जितनी बोला परमेश्वर में आप सबको बहुत 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 ऐसा आशीष मिले। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर सुंदर मौके के लिए। धन्यवाद करते हैं इतने सुंदर वचन के लिए जो भाई रोहित के द्वारा दिया गया। आइए भी समय होगा कि हम सब अंतिम प्रार्थना की ओर चलेंगे। हम सब हर एक बीमारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट हम तक पहुंची है। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें, अपने सर झुका हम सब प्रार्थना में चलें। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर परमेश्वर, ये मौका, ये अवसर हमें मिला परमेश्वर, कि हम सब परमेश्वर आपका धन्यवाद कर सके। पिता, हम दुआ करते हैं आज जितने लोग आपकी आराधना में जुड़े, जितने लोग परमेश्वर अभी आपके वचन को परमेश्वर सुनने के लिए बैठे हैं, और जिन्होंने परमेश्वर अपने जीवनों में आपके वचन को परमेश्वर ग्रहण किया, उनको परमेश्वर संभालिए और निरंतर परमेश्वर अपने करीब और अपने कार्यों में परमेश्वर बढ़ाइए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम एक बार दुआ करते हैं किरण जी के लिए परमेश्वर उनके साथ रही, उनके जीवन में हर एक तरह की समस्याओं से परमेश्वर ने निकाली, अच्छी सेहत, अच्छी बुद्धि से नवाजिए, ताकि उनके जीवन से आपके महिमा, आपका धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करते हैं मोना लुका जी के लिए, उनके भी साथ रही परमेश्वर, उनके घराने पर अपनी दया को बना के रखिए। ये घराना परमेश्वर आप में बड़े आपकी आराधना करता रहे प्रभु जी, हर एक तरह की समस्याओं से बचाइए। दुआ करते हैं रोहित हरबड़ भाई के लिए परमेश्वर, इन्हें भी संभालिए, ये भी आपके आराधना में परमेश्वर जुड़ते हैं, इन्हें भी अपने कार्य में बढ़ाइए ताकि इनके जीवन से आपकी महिमा होती रहे। प्रार्थना करते हैं सुशील में दयाल जी के लिए, इन्हें भी परमेश्वर छुइए, हर एक तरह की समस्याओं से बचा के रखिए। हम प्रार्थना करते हैं देवी दादी के भी साथ रही परमेश्वर, अच्छी सेहत, अच्छी बुद्धि से नवाजिए, ताकि उनके जीवन से आपकी महिमा, आपका धन्यवाद हो सके। दुआ करते हैं पूजा चौधरी जी के लिए परमेश्वर, वो भी आपके आराधना में आपकी महिमा करने के लिए परमेश्वर आते हैं, उन्हें दीजिए परमेश्वर, ने भी छुइए और परमेश्वर अपने कार्यों में ऐसे बढ़ाइए, उनके जीवन से आपकी महिमा और आपका धन्यवाद होता रहे। परमेश्वर इस घराने को अपने प्रेम में बढ़ाइए। प्रार्थना करते हैं राजेश जी के लिए, इनके बेटे बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक को छुई, हर एक को हर एक तरह की समस्याओं से, बीमारियों से बचाइए परमेश्वर, हर एक तरह की दुष्ट की योजनाओं से परमेश्वर इनको और उनके पूरे परिवार को परमेश्वर बचा के रखिए, ताकि ये परिवार परमेश्वर आपकी संगति में बढ़े, आपकी उपस्थिति में बढ़े और आपके वचनों में बढ़ने वाला हो सके। इनके जीवन से परमेश्वर आपको धन्यवाद और आपकी महिमा हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं स्टेला जी के लिए परमेश्वर, के भी साथ रहे, इनके जीवन पर अपनी दया को बना कर रखें। इनके घर के हर एक सदस्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक छोटे से लेके बड़े को परमेश्वर अपने लहू के बाड़े में ढापिए परमेश्वर, उन्हें दीजिए घराना निरंतर आप में बढ़े और आपकी आराधना करते रहे। हम प्रार्थना करते हैं मोन्टू जी के लिए परमेश्वर, इनके भी साथ रही, इन्हें भी परमेश्वर हर एक तरह की समस्याओं से बचाइए। प्रार्थना करते हैं मैकने लाल जी के लिए परमेश्वर, अच्छी सेहत, अच्छी बुद्धि से नवाजिए, इनके जीवन से आपको महिमा, आपका धन्यवाद होता रहे। प्रार्थना करते हैं रिचर्ड भैया के भी साथ रही प्रभु जी, इन्हें परमेश्वर अपने अनुग्रह में बढ़ाइए, इनके जीवन से आपकी महिमा, आपका धन्यवाद होता है। हम प्रार्थना करते हैं अशोक जी के लिए परमेश्वर, इन्हें भी छुइए, हर एक तरह की दिक्कत से, समस्या से बचाइए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मिथुन जी के लिए परमेश्वर, जो भी आपकी आराधना में परमेश्वर जुड़े हैं, इनके परिवार पर अपनी दया को बना के रखिए, ताकि ये निरंतर आपकी आराधना में ऐसी बने रहे, आपकी महिमा करते रहे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर नेपाला जी के लिए परमेश्वर, इनके परिवार के लिए हम दुआ करते हैं, इनके परिवार को संभालिए, हर एक तरह की समस्याओं से, परेशानियों से बचाइए। प्रार्थना करते हैं प्रशांत जी के लिए प्रभु जी, इन्हें भी छुइए और परमेश्वर हर एक तरह की दिक्कतों से परमेश्वर बचा के रखिए, इनका जीवन आपकी परमेश्वर उपस्थिति में परमेश्वर बढ़ने वाला हो सके, आपके प्रेम में बढ़ने वाला हो सके, और ये परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपकी महिमा में लगे रहे। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर एक बार फिर आशीष भैया के साथ उनकी परमेश्वर कमाई में परमेश्वर आशीष बरकत दीजिए,
उनके आने जाने में इनकी रक्षा कीजिए और निरंतर अपने कार्यों में परमेश्वर बढ़ाइए। प्रार्थना करते हैं भाभी के साथ रहिए, बेटे एडमिन के साथ रहिए, परमेश्वर अच्छी सेहत अच्छी बुद्धि से नवाजिए ताकि उनके जीवन से परमेश्वर आपकी महिमा हो। प्रार्थना करते हैं आकाश भैया के साथ रहिए, अंकल आंटी के साथ रहिए, परमेश्वर उन्हें भी अच्छी सेहत अच्छी बुद्धि से नवाजिए ताकि परमेश्वर एक पूरा घराना, हर एक परमेश्वर बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक परमेश्वर व्यक्ति आपका धन्यवाद आपकी महिमा में परमेश्वर लगा रहे। हम प्रार्थना करते हैं भाई वंश के लिए, भाई वंश के साथ रहिए, अच्छी सेहत अच्छी बुद्धि से नवाजिए और निरंतर अपने कार्यों में और अपने परमेश्वर प्रेम में बढ़ाइए। भाई के जीवन से आपकी महिमा आपका धन्यवाद परमेश्वर ऐसे ही होता है। हम प्रार्थना करते हैं भाई रोहित के साथ रहिए, भाई निखिल के साथ रहिए, भाई पीयूष के साथ रहिए, भाइयों के साथ रहिए और इन्हें परमेश्वर अपने कार्यों में बढ़ाइए ताकि इनके जीवन से आपकी महिमा निरंतर परमेश्वर होती रहे। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक बार फिर अभिषेक भैया के साथ रहिए, उनके जीवन पर अपनी दया को बना कर रखिए परमेश्वर, उनके मन को परमेश्वर अपनी ओर फेरिए, हर एक तरह की बुरी बातों से, हर एक तरह की परमेश्वर रुकावटों से, हर एक तरह की शैतानी परमेश्वर योजनाओं से उन्हें परमेश्वर बचाइए। उनके जीवन में परमेश्वर अपने प्रेम को परमेश्वर भरिए, उनके जीवन में परमेश्वर अपने अनुग्रह को परमेश्वर उंडेलिए ताकि वो परमेश्वर उस अनुग्रह को जाने, उस दया को जाने और अपना जीवन परमेश्वर आपकी उपस्थिति में, आपके वचन में परमेश्वर बढ़ाने वाले हो सके। प्रभु जी हाँ परमेश्वर दुआ करते हैं उनके परिवार के लिए, उनके भी साथ रहिए, उनके मनों को परमेश्वर बदलिए ताकि वो घराना परमेश्वर आपको जाने और आपकी आराधना करने वाला हो सके। प्रभु जी दुआ करते हैं हमारी कलीसिया के लिए, कलीसिया के तमाम परमेश्वर जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर एक छोटे बच्चों के लिए परमेश्वर हर एक के साथ रही, हर एक को परमेश्वर अपनी नजदीकी में बढ़ाइए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पासवानों के लिए, उनके भी साथ रही, अच्छी सेहत अच्छी बुद्धि से नवाजिए ताकि उनके जीवन से आपकी महिमा आपका धन्यवाद होता रहे। प्रभु जी दुआ करते हैं एक बार फिर मेरे घराने पर अपनी दया को बना के रखिए परमेश्वर, मेरा घराना आप में बढ़े और आपकी आराधना करता रहे। हर एक को परमेश्वर अपने प्रेम में, अपने अनुग्रह में, अपने भय में परमेश्वर बढ़ाइए ताकि हमारे जीवन से आपकी योजनाएं पूरी हो सके। परमेश्वर बाकी सब मांगने से पहले जानते हैं इस रात में हर एक के साथ रहिए, बुरे सपनों से, बुरे ख्यालों से, पूरी दुष्ट की योजनाओं से परमेश्वर बचाइए। कल जब हम उठे परमेश्वर आपका धन्यवाद और आपकी महिमा करने वाले उसी के परमेश्वर। बाकी सब मांगने से पहले जानते हैं जिनके नाम लेने में परमेश्वर चूक हो जाती है, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए, उनके जीवनों पर अपनी दया को बनाइए। मेरी इस विनती को सुनिए, कबूल कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर होती वैसे ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवार को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को क्षमा कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है। आमीन आमीन हालेलुया। एक बार फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये मौका, ये अवसर हम सबको मिला कि हम सब परमेश्वर की आराधना में उसके वचन को सुनने के लिए जुड़ने वाले उससे। कल भी सेम टाइम आप सभी लोग 9 से 10 परमेश्वर की आराधना के लिए जुड़ सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं ताकि हम सब परमेश्वर की नज़दीकी में और उसके वचनों में ऐसे बढ़ते रहें। आप सभी को जय मसीह की।